बांग्लादेश में चुनाव अगले साल होने वाले हैं, ये तय हो गया है। मोहम्मद यूनुस ने जो अंतरिम सरकार के मुखिया बताए जाते हैं, प्रधानमंत्री भी कहा जाता है उनको, सब कुछ सर्वे सर्वा वही हैं। उन्होंने आखिर दबाव में आकर अप्रैल के पहले सप्ताह में 2026 की बात है, यानी कि करीब करीब अभी 11 महीने 10 महीने का टाइम है, और कहा जा रहा है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में चुनाव वो करवाएंगे। और चुनाव के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस चुनाव में धांधली नहीं होगी। लेकिन धांधली इसलिए कही जा रही हो सकती है क्योंकि कई सारी पार्टियां चुनाव लड़ी नहीं सकती हैं। जैसे आवामी लीग है शेख हसीना की, उसको बैन कर रखा है। जमात क्या पार्टी के तौर पर मैदान में आएगी और चुनाव लड़ेगी? जो यूनुस को गद्दी पर बिठाने वाला जो छात्र समूह था, महफूज आलम और तमाम वो लोग, क्या वो पार्टी बनाकर चुनाव में उतरेंगे? और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो वहाँ के 8% हिंदू वोटर हैं बांग्लादेश में, जो 8% हिंदू वोटर हैं, करीब करीब 1 करोड़ 20 लाख के आसपास जो हिंदू वोटर है बांग्लादेश का, जो जनसंख्या है, माफ़ कीजिए, वो किसकी तरफ होगी? क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत निर्णायक भूमिका होती है हिंदू वोटर्स की बांग्लादेश के चुनाव में, चाहे वो सरकार किसी की भी हो, चाहे बीएनपी की हो। जब खालिदा जिया थी, शेख हसीना लगातार सत्ता में रही, तो वोटर बहुत कोर वोटर था। और जो आवामी लीग का वोटर है, क्या वो वोट देने निकलेगा? क्योंकि जब उसकी पार्टी का कोई प्रत्याशी ही नहीं खड़ा हो सकता, उसकी पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ सकती, तो इस चुनाव का क्या मकसद है? क्या आर्मी चीफ वकार जमा जो है चुनाव करवाने के बार बार उनके कहने पर, दबाव बनाने पर, आखिरकार यूनुस ने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी ये रह जाता है कि यूनुस जो है क्या खुद चुनाव में उतरेंगे? क्या केवल निगरानी के तौर पर रहेंगे? चुनाव आयोग किस तरीके से फैसले लेगा? ये तमाम सवाल हैं। और चुनाव लगभग उसी वक्त हो रहा है जब भारत में पश्चिम बंगाल में अप्रैल 2026 के आसपास चुनाव होना है, और अप्रैल 2026 के पहले सप्ताह में बांग्लादेश में भी चुनाव करवाने का ऐलान किया गया है। तो तमाम सवाल हैं कि हिंदू वोटर किसके साथ जाएगा, पार्टियां कौन कौन सी होंगी, गठजोड़ कैसा होगा, क्या खालिदा जिया की पार्टी जो बीएनपी है उसके लिए क्या शेख हसीना की पार्टी के जो सपोर्टर हैं, नेता हैं तमाम, क्या उसको सपोर्ट करेंगे? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जो 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 यूनुस और जमात और जो इस्लामिक संगठन जो है वो एक हो रहे थे, तो उनके खिलाफ बीएनपी और आवामी लीग एक साथ आ सकती है। लेकिन अब जब चुनाव आए हैं, 1 साल कह रहे हैं, 8 महीने का 10 महीने का करीब करीब टाइम है, तो 10 महीने में क्या तैयारी होने वाली है? क्या बांग्लादेश के चुनाव आयोग को चुनाव करवाने के लिए 10 महीने का लंबा समय लगता है? इतनी पॉपुलेशन तो है नहीं बांग्लादेश की, और 10 महीने में किसकी तैयारी होगी? क्या जमात की तैयारी को और पुख्ता करने के लिए बांग्लादेश में जल्दबाजी में 10 महीने पहले चुनाव का ऐलान कर दिया गया? और क्या जो बचा कुचा हिंदू वोटर है उसको और डराने के लिए और धमकाने के लिए और बांग्लादेश छोड़कर जाने के लिए मजबूर इतना कर दिया जाएगा? क्या खालिदा माफ कीजिए, क्या शेख हसीना की पार्टी का जो सपोर्टर जो वोटर है उसको बांग्लादेश में बिल्कुल निकालने के लिए, या बांग्लादेश से कहीं भी या उसका मूड चेंज करने के लिए क्या 1 साल या 8 महीने का टाइम रखा गया है, गैप रखा गया है? तमाम बातें हैं। लेकिन जब इस बार जब शेख हसीना की सरकार बनी, पिछले साल की बात है, जब सरकार बनी, शेख हसीना जीत कर आई, तो तमाम बांग्लादेश में कई कट्टरपंथी और तमाम विदेशी मीडिया में प्रोपेगेंडा चला कि चुनाव जो है निष्पक्ष नहीं है। जब लोकतंत्र था और लोकतंत्र के तहत चुनाव जीतकर शेख हसीना सत्ता में फिर से आई, पिछले साल की बात है, अब जब शेख हसीना की पार्टी को चुनाव लड़ने ही नहीं दिया जा रहा है, तो क्या ये निष्पक्ष चुनाव होंगे?
क्या क्या बगैर शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के बगैर ये चुनाव जायज माने जाएंगे? क्योंकि एक पार्टी को आपने चुनाव में ही नहीं खड़ा होने दिया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या जिस तरीके से चटगांव में तमाम जगह पर अराकान आर्मी ने कब्जा कर रखा है और लगातार वहां से धमकियां आ रही हैं, रोहिंग्या मुसलमानों की समस्या है, चाइना का कितना इंटर कहते हैं ना कि कितना दखल इस चुनाव में होगा, क्योंकि चाइना से फंडिंग होगी तमाम पार्टियों को, चाहे वो शेख शेख वो चाहे वो खालिदा जिया की पार्टी हो बीएनपी, और चाहे वो जमात की पार्टियां हो या फिर इस्लामिक पार्टियां हो या स्टूडेंट विंग की वो पार्टियां हो, उनको बताया जा रहा है कि चाइना से फंडिंग हो सकती है। और इस चुनाव में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अमेरिका का कितना दखल होगा, और क्या जिस वजह से शेख हसीना की सरकार गई सेंट मार्टिन द्वीप, और अब जो नया मुद्दा छिड़ा हुआ है म्यांमार और बांग्लादेश वाया रखाइन कॉरिडोर, क्या वो रखाइन कॉरिडोर एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा? क्या लोगों के दिमाग में ये बात बैठी हुई होगी? क्योंकि शेख हसीना बार बार विदेश में, जैसे भारत में है, यहाँ से ट्वीट करती हैं। शेख हसीना के तमाम पार्टी समर्थक लगातार ये ट्वीट करते हैं, परिवार के लोग ये लगातार ट्वीट करते हैं कि सेंट मार्टिन द्वीप जो अमेरिका को नहीं दिया गया, शेख हसीना किसी के आगे नहीं झुकी, इस वजह से उनकी सत्ता उखाड़ कर फेंकी गई। क्या ये मैसेज बांग्लादेश की आम जनता के अंदर भी है, और इसी को ध्यान में रखते हुए वो वोटिंग में भाग लेंगे? क्या वो उन पार्टियों को नकार देंगे जो शेख हसीना को जिन्होंने भागने पर मजबूर कर दिया? दूसरी बात, क्या बीएनपी अगर चुनाव में नहीं लड़ती तो क्या बीएनपी से समर्थित और निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव में उतरेंगे? तमाम वो सवाल हैं बांग्लादेश की सियासत को लेकर, लेकिन अभी बहुत दूर है, 10 महीने का टाइम है। सारी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में अब जुट जाएंगी, लेकिन सवाल यही है कि चुनाव होने वाला है, और मेन ऑपोजिशन पार्टी या कहें सत्ताधारी पार्टी जो चुनाव जीत कर आए उसको आप लड़ने का मौका ही नहीं दे तो कैसा चुनाव होगा? और अमेरिका, चाइना और तमाम पाकिस्तान का दखल कितना बांग्लादेश के चुनाव पर होगा, ये देखने वाली बात होगी। आर्मी चीफ लगातार दबाव बना रहे थे वकार जमा कि चुनाव होने चाहिए, चुनाव करवाइए, चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं? तो क्या चुनाव के बाद, चुनाव में और चुनाव के बाद मोहम्मद यूनुस की भूमिका क्या होगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। आपको अगर इनके जवाब आप कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के बता सकते हैं। नमस्ते।